एवरीवन, मैं हूं शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज आ गया है। तो बता दें कि एमएससी जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, उसने अपना फॉर्म रिलीज कर दिया है। फॉर्म रिलीज नहीं किया है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है कि फॉर्म कब रिलीज होगा। तो उन्होंने नोटिफिकेशन लाया है कि ये जो फॉर्म फिलिंग है, एमएससी का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड है एमएससी का स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, डीएनएस के लिए, तब आप एमएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं 5 अप्रैल से। अब फॉर्म फिलिंग की बात किया जाए तो कैसे फॉर्म फिल करेंगे और मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसीजर है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, सारी डिटेल्स देंगे आपको। बट उससे पहले आपको बता दें, अगर आप स्पॉन्सरशिप या फिर आईएमएससीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सभी चीजों के लिए। तो आते हैं अब हमारे वीडियो पे। तो एमएससी का ये नोटिफिकेशन अभी जस्ट आया, अगर बात करें तो 30 मार्च को शाम में अभी आ गया है नोटिफिकेशन। और हम लोग सबसे पहले जो है जो आपको ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं। तो और आगे बात करें कि एमएससी का क्या प्रोसीजर रहता है, तो एमएससी ने जो नोटिफिकेशन लाया है उसमें तो डेट बता ही दिया उन्होंने कि 5 अप्रैल से फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट होगा और 4 मई को लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का। और अगर आगे बात करें तो उन्होंने टेस्ट का भी डेट दिया है। टेस्ट का डेट है 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई को। मतलब हर दिन, मतलब कहा जाए तो 8 मई से लेकर 14 मई तक इनका ये टेस्ट का प्रोसेस चलेगा। और टेस्ट जो है ये आप घर से दे सकते हैं, अपना ऑनलाइन होम बेस्ड इनका टेस्ट होता है। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पीसी होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए। और ये जो टेस्ट होगा इसमें आपका कैमरा ऑन रहेगा, एआई प्रॉक्टर रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं टेस्ट के लिए। अब आ जाते हैं उसके बाद कि टेस्ट के बाद इनका आगे का क्या रहता है, मतलब और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपका एक सेंटर भी देता है कि आप कौन सा सेंटर, मतलब आप कहाँ से हैं। तो फिर अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो एमएससी का इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो सारे सिटीज में होता है। जैसे मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, कोलकाता में, ये सब 4-5 जगह है, चेन्नई में, ये सब 5-6 जगह है जहां पर एमएससी अपना इंटरव्यू लेता है। तो उसके लिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको मुंबई ट्रेवल करना पड़ेगा या कहीं ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो बहुत आराम हो जाएगा। अब दूसरा चीज आते हैं कि एमएससी का टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, कैसा होता है टेस्ट। तो टेस्ट के लिए बता दें तो एमएससी का जहां तक पिछले साल तक का बात है, एमएससी के टेस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं और इट विल बी बेटर इफ यू स्कोर मोर देन 45 मार्क्स। ओके, मतलब आप अगर 45 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन, मतलब टेस्ट पास करने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। और अगर टेस्ट के बाद बात करें, अगर जब टेस्ट तो तभी देंगे जब आप एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे बड़ा डाउट यही आता है, क्योंकि मोस्टली सभी लोग चाहते हैं कि एमएससी का स्पॉन्सरशिप उनके पास हो, क्योंकि एमएससी वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, अभी नंबर 1 वर्ल्ड की कंपनी है एमएससी। और ये एक ऑनरशिप कंपनी है जिसके पास 700 से ज्यादा जहाज है। ये एक, तब आप सोच सकते हैं कि एमएससी का क्या लेवल होगा कंपनी का। बहुत लोग ये सोच के एमएससी में नहीं जाते हैं कि एमएससी कंटेनर कंपनी है, स्कोप नहीं है, पर वो लोग बेवकूफ होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सबका अपना अपना चॉइस भी होता है, तो उस सब चीज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो आज ये आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो आपको 1000 का फी पे करना है। और उसके बाद से एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमएससी का एलिजिबिलिटी ही सबसे खतरनाक है। सबसे पहला चीज, आपकी एज 17 टू 19 ईयर्स के बीच होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 के इसमें, मतलब अगर उसको रेफरेंस माने तो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई, 30 जुलाई 2004 भी है तब आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2006 भी आता है तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। मतलब कि आपकी एज जो है वो टोटल 17 टू 19 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप 12 पास हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीएससी किए हुए हैं या फिर बीटेक किए हैं, तो यही 17 टू 19 22 में बदल जाता है। मतलब कि आपकी एज 22 होनी चाहिए।
तो ये थी एलिजिबिलिटी। और मार्क्स का है कि 65% आपको पीसीएम होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो 60% चाहिए, और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो 55% चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी। और हाँ, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10, 12 या फिर डिग्री में आपको 50 मार्क्स होनी चाहिए। किसी भी एक में होगा चल जाएगा, इशू नहीं होता है। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी का। और उसके बाद जब आप टेस्ट दे देंगे, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, जगह जगह से इंटरव्यू बुलाया जाएगा, आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, तब उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जैसे कि 15,000 रुपए आपको ये देना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। सो वो सब चीज तो अलग ही बात है। पहले तो एमएससी का स्पॉन्सरशिप क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं कि एमएससी का स्पॉन्सरशिप क्लियर कैसे करें। तो अगर आपको एमएससी का स्पॉन्सरशिप क्लियर करना है तो सबसे बेस्ट चीज है कि आईएमयू में ज्वाइन कर लें। आईएमयू मेट हमारा जो अगला बैच है 6 अप्रैल को आ रहा है। अगर आपको लास्ट रिजल्ट एमएससी का बता दें हमारा, तो पिछले बार एमएससी ने 80 बच्चे लिया था, और उस 80 बच्चे में 11 बच्चे हमारे आईएमयू मेट के थे। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा सिलेक्शन रेट है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% बच्चे जो अभी एमएससी से में स्पॉन्सर्ड हैं वो हमारे बच्चे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आप भी आईएमएससी का पार्ट बने, तो जल्दी से जल्दी आईएमयू में ज्वाइन करें। यहाँ स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उसको कांटेक्ट करें, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और बात करें और ज्वाइन करें। और आईएमयू मेट की फी आपको पता होगी कि बहुत कम है, इजिली अफोर्डेबल है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।